तीसरे लेसन में क्या है? मानव नेत्र, मानव नेत्र, और इसी के द्वारा हम लोग देख पाते हैं रंग बिरंग संसार, है ना, रंग बिरंग संसार नहीं देख पाते हैं। अगर मानव नेत्र नहीं होता तो क्या हम लोग कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं? नहीं देख पाते, है ना। क्या हम लोग कलरफुल वर्ल्ड को देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक। क्या क्या चीज़? वस्तु, प्रकाश और आँख, है ना। वस्तु, प्रकाश और आँख, ये तीन चीज़ों का होना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग बात सबसे पहले आँख का कर लेते हैं, है ना। किसका बात कर लेते हैं? आँख का। किसका बात? अब ये आँख में देखो, आँख कैसा होता है। आँख जो होता है हर मानव का, मानव नेत्र ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। मानव का नेत्र जो होता है लगभग गोलाकार होता है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है, लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। और ये लगभग गोलाकार में सबसे आगे होता है कॉर्निया। क्या होता है सबसे आगे? कॉर्निया होता है, और उसके पीछे पुतली होता है ना, और उसके पीछे लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है, और उसके बीच में कुछ खाली जगह होता है। सबसे पीछे वाला पोर्शन में क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। अगर आप इस तरह से अगर मानव नेत्र बनाना चाहेंगे तो ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये उठा हुआ यहाँ एक भाग होता है, इसी को क्या कहते हैं? कॉर्निया। उठा हुआ भाग होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया, है ना। और इसी के पीछे यहाँ पर क्या होता है? एक पुतली होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक पुतली होता है। यहाँ पर पुतली होता है, और यहाँ पर एक सिलियरी मांसपेशियाँ होता है, जो क्या करता है? लेंस को, आई लेंस को क्या करता है? लटका के रखता है। आई लेंस को क्या करता है? लटका के रखता है, ठीक है। और इसमें दो तरह का क्या होता है? एक बाहरी परत होता है, एक अंदर वाला, और इसके अंदर एक कचाव द्रव भरा होता है। कौन सा? कचाव द्रव। और यहाँ पर होता है नेत्रोद। क्या होते हैं? नेत्रोद होता है, समझ गए। यहाँ क्या होता है? नेत्रोद। और ये क्या हो गया आपका? आई लेंस। और ये पीछे वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं हम लोग रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। और इसी रेटिना पे क्या होता है? दो तरह का सेल होते हैं, एक होता है रॉड सेल, दूसरा होता है कॉन सेल। रॉड सेल और कॉन सेल। और इसी दोनों के माध्यम से हम क्या दिन में या रात, रॉड सेल के माध्यम से हम लोग रात में देख पाते हैं, और कॉन सेल के माध्यम से हम लोग कलर को पहचान पाते हैं, है ना। रॉड सेल के माध्यम से रात में देख पाते हैं, और कॉन सेल के माध्यम से कलर को पहचान पाते हैं। और यही चीज़ जो होता है वो मुर्गा में नहीं होता है ना। मुर्गा या मुर्गी में नहीं होता, इसीलिए ना तो उसको रात दिखता है, रात को मुर्गा को नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो वो उसके पास जाओगे तो आवाज़ करेगा तो चिचियाएगा ही ना। आपकी तुमको भी जब मारने के लिए हम डंडा उठाते हैं तो कैसे चिचियाते हो? नहीं, तो उसको भी क्या होता है? डर होता है ना। अब तुम उसके पास जाओगे, धमक होगा, तो उसको भी क्या होता है? डर होता है। और डर की वजह से क्या होगा? वो तो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, समझ गए। और रात में मुर्गा को आसानी से तुम पकड़ सकते हो, उसको दिखता ही ना, दिखता नहीं। अंधेरे में जिधर तिधर भाग ले वो अलग बात है, समझ गए। रात में उसको दिखता नहीं, और दिन में उसका क्या, कोई भी कलर उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। और उसका हमेशा ब्लैक एंड वाइट टीवी के तरह उसका क्या चलता है? उसका संसार चलता है। किसका? मुर्गा मुर्गी का। चलिए, तब क्या बात कर रहे थे हम? ये मोटा मोटी आँख का क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, है ना, बनावट। आपको पूछ देगा कि मानव नेत्र क्या होता है, इसके संरचना, है ना, किसकी संरचना के बारे में लिखे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अच्छा से एक फिगर ऐसे बना लेंगे, और यहाँ पर बना लीजिएगा ये रेटिना है, और यहाँ पर जो होता है ये ऑप्टिक्स नर्व्स होता है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिक नर्व्स, है ना, ऑप्टिक नर्व्स, जिसको हम लोग हिंदी में दृक् तंत्रिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं है, या फिर स्नायु, है ना, प्रकाश स्नायु, दृक् तंत्रिका, या फिर आप इसको प्रकाश स्नायु कहते हैं। जैसे हम लोग के सामने कोई वस्तु आता है,
जैसे ही कोई वस्तु आता है, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो इसकी जो यहाँ से रे निकलती है ना, यहाँ से क्या होती है, अरे हमारे आंखों में प्रवेश करने के बाद यहाँ जाके एक छोटा सा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? वास्तविक होगा तभी ना उल्टा, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा, है ना। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब, उल्टा। और जो ये कौन है, ऑप्टिक नर्व्स है, ये ब्रेन से जुड़ा होता है। किससे? ब्रेन से जुड़ा होता है। और यही नर्व्स जो होता है ब्रेन को मैसेज देता है कि देखो भाई तुम्हारा दृष्टि पर, क्या बोलते हैं, रेटिना पर है। इसको रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि, और इंग्लिश नाम है रेटिना, ठीक है। दृष्टि पटल पर किसी का फोटो बना है ना, इमेज बन रहा है, तब हमारा दिमाग क्या करता है, उस आदमी को फाइल खोलता है। अरे वाह, चलिए फटाफट देखो किसका नाम है, ये कौन है, अच्छा तुमको कभी देखे थे, हाँ अच्छा तुम्हारे नाम रमन है नहीं, तब दिमाग क्या करता है, उस पर सर्च करना, जैसे कंप्यूटर जो सर्च करता है उसी प्रकार से दिमाग भी सर्च करता है कि जरूर इस आदमी को कहीं देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो हम उनसे फिर परिचय होने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसी प्रकार से, है ना। और एक बार जब इंटरव्यू ले लेते हैं तो फिर दिमाग में उसका क्या करता है, दिमाग फाइल बना के उसको सेव कर देता है। फिर दोबारा क्या करते हैं, जब कभी आपसे मिलते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो फाइल फटाफट क्या अपने आप खुल जाता है, और हम आपका नाम बता देंगे, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये सारा चीज़ हम फिर नेक्स्ट टाइम बता सकते हैं। लेकिन पहली बार क्या करना पड़ता है, इसमें दिमाग में सेव करना पड़ता है। तो सबसे ऊपरी भाग को क्या कहेंगे हम लोग, कॉर्निया, है ना। जो उभड़ा हुआ है इसको क्या कहेंगे, कॉर्निया। और इसी जगह क्या होता है, एक पुतली, क्या होता है, नहीं, इसी जगह क्या होता है, एक पुतली होता है। और ये मांसपेशी है ना, सिलियरी मांसपेशी, क्या होता है, सिलियरी मांसपेशी। और इसी सिलियरी मांसपेशी में आप क्या कहते हैं, ये लेंस को, है ना, लेंस को लटका के रखने में, यानी पकड़ के रखने में इसका काम होता है, समझ गए। और ये जो पुतली होता है, पुतली क्या करता है, पुतली का काम क्या है कि आँख को जितना प्रकाश की ज़रूरत होता है उतना ही प्रकाश ये अंदर भेजता है, यानी प्रवेश करने देता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर प्रकाश एंटर कर जाएगा तो यहाँ बवाल खड़ा कर देगा नहीं, मतलब आँख खराब होने की चांसेस हो जाता है। और जो ये कचाव द्रव है ये कैसा है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी। गलती से अपारदर्शी आँख में घुस गया तब लाइट ऊपर जाएगा लाइट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, तो दिखेगा ही नहीं। दिखेगा क्या, नहीं दिख पाएगा। जब तक ये प्रकाश की किरणें कहाँ, रेटिना तक नहीं पहुँचेगा तो इसका इमेज नहीं बनेगा, और जब इमेज नहीं बनेगा तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो ये कैसा होता है, पारदर्शी। और यहाँ क्या होता है, एक नेत्रोध होता है ना, क्या होता है, नेत्रोध, जिसको जलीय द्रव भी कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? ऊपर वाला को क्या कहते हैं, इसको श्वेत पटल है। क्या कहते हैं इसको, श्वेत पटल कहा जाता है। समझ गए? इसमें और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिलियरी मांसपेशी यहाँ है, यहाँ दिख रहा है, सिलियरी मांस, आइरिस, आइरिस, आइरिस यहीं पर है ना, यही आइरिस। इसी को हम लोग पुतली, ये यहाँ पर एक होता है, ये भी होता है, आइरिस भी होता है, ठीक है। ये आइरिस भी होता है, ये लाइट को ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, लाइट को कंट्रोल, जितना लाइट चाहिए। देखो आँख, अगर आप आगे से आँख देखेंगे कुछ इस तरह से आँख होता है, दिखाते हैं, एक दूसरे को आँख में देखोगे तो कुछ इस तरह से आँख होता है, नहीं होता है। ये पूरा वाइट होता है, ध्यान दो, ये पूरा क्या होता है, वाइट। और बीच में देखोगे एक ब्लैक होता है, नहीं होता है, और उसके बीच में भी एक ब्लैक होता है, ब्राउन कलर का, नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये जो होता है ना, ये है, ये आपका पूरा पुतली है, और ये क्या है, आइरिस है, नहीं है। और यही क्या होता है, ये सिकुड़ता और फैलता है। क्या होता है, ये सिकुड़ता और फैलता है, और इसी सिकुड़न और फैलने से ही लाइट को ये कंट्रोल कर पाता है। जहाँ देखोगे आप, यहाँ ध्यान देखोगे, जैसे जैसे ये जो है ना लाइट कम होगा ना, ये बढ़ता चला जाएगा। ये बीच वाला भाग क्या होगा, लाइट कम होगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। नहीं ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो कल किसी का ना आँख में एक बार ऐसे देख लो, कैसा, कितना बड़ा है, अंदाज तो लग जाएगा ना। आँख में देख लो, बीच वाला भाग काला में भी बीच में नहीं आता, उसमें देख लो ऐसे कितना है।
क्या करोगे, पूरा लाइट टाइट ऑफ करके देख लेना, कुछ तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, हाँ कुछ तो दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, पूरा लाइट अंधेरा भी मत करना, है ना, अंधेरा रूम में चल जाके देखना, वो देखना वो बड़ा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, पूरा फैला हुआ, और इसके ऊपर फिर टॉर्च जला देना, आँख के ऊपर क्या जला देना, उसके बाद जब फटाक से टॉर्च बंद करके उसका आँख खोल के देखना है, इतनी ठोक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये जो आइरिस है ये सुटुक के कितना जोगो है, क्यों होगा छोटा, जब अंधेरा था तो उसको आंख को बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, इसीलिए फैल गया कि ढेर सारा लाइट इंटर करो, अब प्रवेश करो, और जैसे ही हम उसके आंखें पे लाइट जला दिए तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, कहा कि ढेर मात्रा में लाइट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ढेर मात्रा में लाइट आ रहा है, तो भाई हम छोटा गेटे छोटा कर देंगे, कम आदमी घुसेगा, यानी कम लाइट घुसेगा, नहीं घुसेगा, देखते हो कि नहीं देखते हो, जैसे एग्जाम हॉल में है ना, जब एग्जाम होता है ना तो छोटका गेट शुरू होता है, छोटका गेट खोलेगा, एग्जाम जब शुरू होता है कैसा रहता है छोटका, आज जब छुट्टी हो गया तो बड़का गेट खोल देता है, तो वही हाल इसमें भी है, यानी ये जो आइरिस होता है वो लाइट को आने से, यानी बाहर कितना आना चाहिए कितना जाना चाहिए, वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करते रहता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मानव नेत्र है ना, इसका आप क्रिया भी देख लीजिएगा और संरचना भी देख लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, मानव नेत्र जो होता है उसमें कई तरह का दोष होता है ना, यहाँ पर आप लोग 3 तरह के दोष को समझेंगे। मानव नेत्र में क्या होता है, कई तरह का दोष। अब ये दोष क्या होता है, किसको बोलेंगे हम दोष, है ना, जब मानव सही तरीके से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम नहीं होता है ना, जब मानव नेत्र किसी भी वस्तु का सही तरीके से प्रतिबिंब बनाने में सक्षम नहीं होता, उसे ही हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष किसको बोलेंगे, जब मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम नहीं होता है तो वैसे दोष को क्या कहेंगे हम लोग, दृष्टि दोष कहते हैं। और ये दोष जो होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का, कौन 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 होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष, और दूसरा क्या होता है, और तीसरा क्या होता है, जरा दूरदर्शिता, एक और होता है अविंदुकता, है ना, एक क्या होता है और होता है अविंदुकता, मोतियाबिंद भी होता है, वो भी समझा देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष का, है ना। अब निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे, जब आँख जो है ना, जब आँख निकट की वस्तु को देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं, तो वैसे दोष को क्या कहेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष। याद रखना, निकट दृष्टि दोष है ना, इसका मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, निकट वाला वस्तु में दिखेगा और दूर वाला वस्तु, जस्ट उल्टा याद करेंगे, दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु, क्लियर रहेगा, निकट की वस्तु दिखेगा नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा, इसमें दूर दिखेगा, नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत। आइए तो आप निकट दृष्टि दोष और तीसरा क्या होता है, जरा दूरदर्शिता। जब उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है ना, आँख का लेंस, है ना, आँख में लगे लेंस का लचक कम हो जाता है ना, क्या होता है, लचक को ही हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, है ना। आँख अपनी नेत्र लेंस जो होती है अपनी लचक के कारण कोई भी वस्तु चाहे वो दूर हो चाहे वो नज़दीक है उसका प्रतिबिंब बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। आँख जो होता है, आँख में लगा हुआ लेंस जो होता है उसमें लचीलापन होता है ना, कैसा होता है। इस वजह से चाहे वस्तु दूर हो चाहे वस्तु नज़दीक हो, किसी को भी वो क्या करता है, आराम से एडजस्ट करके क्या करता है, प्रतिबिंब बना पाता है। वही चीज़ अगर हम लोग कैमरा में ले लेंगे तो कैमरा में क्या हो जाएगा, दूर वस्तु है तो जूम करना पड़ता है, आँख में जूम करते हैं क्या, तब इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक जूम हो जाता है ना, आपको करना नहीं पड़ता, इसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, जूम हो जाता है। और यही जूम होने की प्रक्रिया ही समंजन क्षमता कहता है ना, क्या कहते हैं इसको, समंजन क्षमता।
तो यहाँ पर जब आँख की नेत्र लेंस है ना, या नेत्र लेंस जब नेत्र लेंस की लचक जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, सॉरी, नेत्र लेंस की लचक जब घट जाती है या कम हो जाती है तो निकट या दूर की वस्तु को देखने में ये सक्षम नहीं होता, या निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम नहीं हो। इसी दोष को क्या कहेंगे हम लोग, जरा दूर दर्शिता। ऐसे दोष को जरा दूर दर्शिता, और इसको दूर करने के लिए दोनों तरह का लेंसों का यूज किया जाता है, और दोनों तरह के लेंसों के मिक्सअप को हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बाईफोकल लेंस कहते हैं। कौन सा, बाईफोकल लेंस कहा जाता है। अब इसमें निकट की दृष्टि है ना, निकट दृष्टि दोष में क्या, निकट की वस्तु दिखेगी बट दूर की, निकट दिखेगी बट दूर नहीं दिखेगी। तो एक इसका कारण भी पूछता है, बताइए किस कारण की वजह से ये हो गया, है ना, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नेत्र लेंस मोटा हो गया। लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, और ये आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है, ये पतला हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। समझ गए, है ना, ये क्या हो जाता है, मोटा, ये क्या हो जाता है, पतला। इसीलिए दूर की वस्तु आपको इसमें से नहीं दिखेगा और ये वस्तु नज़दीक का नहीं दिखेगा। समझ गए। और इसको दूर करने के लिए इसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस, और इसमें कौन सा लेंस लगाता है, उत्तल। इसमें कौन सा लगाता है, बाईफोकल लेंस। क्या आप कैसे याद रखेंगे कि इसमें अवतल लगेगा, इसमें उत्तल लगेगा। इसमें देखो 3 लेटर है, कितना लेटर है, 1 2, कितने लेटर हैं, और इसमें कितने लेटर हैं, 2 लेटर नहीं है, 1 और इसमें कितने लेटर हैं, 3, इसमें कितने लेटर हैं, 4। तो 2 के बाद क्या होता है, 3 के बाद क्या होता है, नहीं हुआ, 2 के बाद क्या होता है, और 3 के बाद क्या होता है, तो दूर दृष्टि रहेगा तो उत्तल, है ना, दूर में 2 होता है इसलिए अगला लगेगा। आप उपाय करेंगे, आँख खराब हो गया, क्या करेंगे, अगला स्टेप उठाएंगे, आगे क्या होता है, 2 के बाद 3, आगे क्या होता है, 2 के बाद, इसीलिए क्या याद रखेंगे, दूर के बाद दूर दृष्टि दोष उपचार उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष उपचार, और निकट दृष्टि दोष उपचार बाईफोकल, जरा दूरदर्शित, बाईफोकल। ये अविंदुकता क्या होता है ना, जब आँख जो होता है ना, आँख क्या होता है, एक इसी में हम जो आँख पढ़ रहे थे उसी में एक जगह होता है जिसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अंध बिंदु, है ना। कौन सा बिंदु, अंध बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, है ना। क्या होता है, अंध बिंदु। जब प्रतिबिंब जो होता है, जब प्रतिबिंब जहाँ अभी कहाँ रेटिना पर बन रहा था ना, और वहीं पर जब प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनना शुरू हो जाता है तो वैसे केस में उससे क्या हो जाता है, अविंदुकता हो जाता है। यानी कि प्रतिबिंब तो बना रहा है लेकिन कहाँ बना रहा है, ब्लाइंड स्पॉट पर, है ना, कहाँ बना रहा है, ब्लाइंड स्पॉट पर। इस कंडीशन में उसे कुछ भी नहीं दिखता है, इसका कोई उपचार ही नहीं है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा चीज क्या बोलता है कि मोतियाबिंद किसको कहते हैं। मोतियाबिंद किसको कहते हैं, है ना। हम बात करेंगे मोतियाबिंद का। मोतियाबिंद में क्या होता है ना कि देखो, आँख के ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है ना। आँख के ऊपर क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। हम लोग ऐसे आँख का हम लोग देखभाल नहीं करते, लेकिन आँख बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका देखभाल करना चाहिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, कितनों धूल मिट्टी है, बाइक चला रहे हैं 100 का स्पीड में, नहीं चला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट हवा किस पर असर कर रहा है, आँख पर कर रहा है। ये सब छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है ना, वो बाद में भुगतना पड़ता है, समझ गए। या आँख के ऊपर चर्बी बढ़ जाता है, तो ना आँख के ऊपर क्या होता है, पुतली के ऊपर क्या होता है, एक चर्बी बढ़ जाता है, एक लेयर बन जाता है, और उसी लेयर के वजह से कोई भी चीज़ जो है ना, अब कोई भी लेयर बन जाएगा। जैसे अभी हम डायरेक्ट आमने सामने देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आमने सामने क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, गलती से यहाँ पर हम एक टटिया लगा देंगे या पर्दा लगा देंगे, तो क्या तुम लोग दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। अगर पर्दा लगा तो कैसे दिखेगा, धुंधला। तो वही होता है, आँख और लेंस और वस्तु के बीच में क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, और वही लेयर जो होता है क्या हो जाता है, मोतियाबिंद कहलाता है ना। वही लेयर क्या हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसी लेयर को चीर के बाहर निकाल देता है ना, साफ कर देता है, और फिर उसको क्या कहता है,
दिखने लगता है उसको, है ना। उसमें आँख खराब नहीं होता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसकी वजह से धुंधला दिखता है, या फिर ज़्यादा मोटा हो गया तो लगभग नहीं के बराबर दिखता है। समझ में आया? चलिए आज बार हम लोग यहीं रखते हैं, कल फिर देखेंगे।